नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कणिक का गीदड़ की कथा सुनाने का जो प्रसंग आता है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कणिक के धृतराष्ट्र को कूटनीति के उपदेश की जो कथा कही गई है, उसका शेष भाग मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कणिक ने आगे कहा, कुरुवंश शिरोमणे, गीदड़ के समान ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। भयभीत को भय दिखाकर फोड़ लेना चाहिए तथा जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में कर लेना चाहिए। लोभी को धन देकर तथा समान व दुर्बल को पराक्रम से वश में करना चाहिए। राजन, इस प्रकार आपसे मैंने नीति युक्त व्यवहार का वर्णन किया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों न हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाए, शत्रुवत व्यवहार करने लगे, तो वैभव चाहने वाला राजा उन्हें अवश्य मार डाले। सौगंध खाकर, धन अथवा विष देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले। किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करे। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हों और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो, तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल गया हो तथा अनिष्ट के मार्ग पर चलने लगा हो, तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बने रहना चाहिए और मुस्कुराकर बातचीत करना चाहिए। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भारत, शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोलना चाहिए। शत्रु को मार करके भी उसके प्रति दया दिखाना, उसके लिए शोक करना तथा रोना और आंसू बहाना चाहिए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे। अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो, त्यों ही उस पर प्रहार करे। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है, जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो, उसके घर में आग लगा दे। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे। शत्रु के आने पर उठकर अगवानी करे, आसन और भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे। ऐसे व्यवहारों से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास अर्जित हो गया हो, उसे भी अपने लाभ के लिए मारने में संकोच न करे। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे, जिससे शत्रु फिर उठकर न बैठ सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह न हो, उनसे भी सशंक ही रहे, और जिनसे भय की आशंका हो, उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहे ही। जिनसे भय की शंका नहीं है, ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है, तो वह भय मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है, उस पर कभी विश्वास न करे, परंतु जो विश्वास पात्र है, उस पर भी अति विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़मूल का विनाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क,
संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो, उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा को बातचीत में अत्यंत विनयशील होना चाहिए, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखना चाहिए। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बंधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल न हो, अर्थात वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए परंतु उसकी पूर्ति न करे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, अर्थात लोगों की सर्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे, कभी स्वयं जीर्ण न हो। तात्पर्य यह कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल भी होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम, अर्थात भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ व वरणीय जानना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक न हो, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक होता है। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर किसी भी प्रकार के कर्म के द्वारा उस दुरावस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने के पश्चात धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें जैसे राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब चेतनशील होता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य की भांति सोता अर्थात निश्चिंत हो जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर ही सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्तचर से तो अपने आकार तक को अर्थात क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाली चेष्टा तक को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछलीवारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे, जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए।
मित्र और शत्रु, किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें। जब तक अपने ऊपर भय न आया हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह मृत्यु को ही अपनाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करे और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करे। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करे। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को सहायक सामग्रियों द्वारा धीरे धीरे प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। राजा यदि किसी को किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी न करके दीर्घ काल तक लटकाए रखे। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। उस विघ्न के पड़ने का कोई उपयुक्त कारण बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे। लोहे का बना हुआ छुरा सान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपा कर रखा जाता है, तो वह समय आने पर सिर आदि अंगों के समस्त बालों को काट देता है। उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभावों को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले, उनका मूलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित व्यवहार करते रहे, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में न डूब जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कणिक के धृतराष्ट्र को कूटनीति के उपदेश की जो कथा कही गई है उसका शेष भाग। इस कथा के साथ ही संभव पर्व समाप्त होता है। संभव पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 8वां उपपर्व जो जतुगृह पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।